हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक है, क्षेत्रफल वेक्टर किसे कहते हैं। हम आज तक हम लोगों ने पढ़ा है क्षेत्रफल जो होता है एक अदिश राशि होती है, तो अदिश राशि में कोई दिशा ही नहीं होती है, और यहाँ पर हमें पढ़ना है क्षेत्रफल वेक्टर। तो इसका मतलब है क्षेत्रफल एक सदिश राशि भी हो सकती है, यानी क्षेत्रफल में एक प्रकार की दिशा भी होती है। ठीक है, आपका अगर क्वेश्चन पूछा जाता है क्षेत्रफल एक सदिश है कि अदिश है, तो आपको अदिश ही लिखना है, लेकिन क्षेत्रफल में एक प्रकार की दिशा होती है, इसलिए क्षेत्रफल वेक्टर भी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमें जो पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्षेत्रफल वेक्टर समझना है कि है क्या ये, क्योंकि एग्जाम में क्षेत्रफल वेक्टर किसे कहते हैं ये नहीं पूछा जाता। लेकिन हाँ, क्षेत्रफल वेक्टर अगर हमें पता रहेगा तभी इस चैप्टर को हम आगे पढ़ पाएंगे। गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग जितने होते हैं सारे के सारे इसी क्षेत्रफल वेक्टर पे ही आधारित होते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल वेक्टर किसे कहते हैं। देखिए, कोई भी समतलीय क्षेत्रफल हमारा है, कोई भी समतलीय क्षेत्रफल अगर हम बात कर लेते हैं, किसी भी समतलीय क्षेत्रफल में उसके तल पर खींचे गए अभिलंब को ही क्षेत्रफल वेक्टर कहा जाता है। या हम लोग कह सकते हैं एक हमारे पास ये जो कॉपी है एक प्रकार का तल है, इस तल पर एक अभिलंबोत रेखा अगर खींचते हैं, यानी जैसे ये हमने पेन एक खड़ा करके रख दिया है, ये क्या है, एक अभिलंबोत तल की एक रेखा खींची गई है। ठीक है, ये जो खींचा गया ये इस क्षेत्रफल की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, इस क्षेत्रफल की दिशा को बता रहा है। तो ये क्या हमारा क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ हो जाएगी। जैसे ये आपको पेन दिख रहा है, ठीक है, ये पेन कैसा है, हम लोग ये पेन की बात करें तो पेन ये बेलनाकार है। ठीक है, ये पेन अगर हमारे पास जो पेन है ये बेलनाकार है, तो इसमें क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा या क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा किधर होगी। तो अगर हम इस साइड की बात करेंगे तो इस साइड में क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या होगी, इस तल पर, ये जो तल दिख रहा है, ये जो तल आपको दिख रहा है, इस तल पर लंबवत खींची गई रेखा जो रहेगी, यानी इस तल पर लंबवत खींच दिया जाए तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा इधर हो गई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये जो हमारा बेलनाकार आकृति है, इस साइड में वेक्टर क्षेत्रफल वेक्टर की बात करें तो जिस पॉइंट पर हम ज्ञात करना चाहते हैं, जिस भी पॉइंट पर हम ज्ञात करना चाहेंगे वहां पर एक लंबवत रेखा खींच देंगे। जैसे यहाँ पर ज्ञात करना चाहते हैं तो ऐसे लंबवत रेखा खींच देंगे, यहाँ ज्ञात करना चाहेंगे तो ऐसे खींच देंगे। मतलब जिस भी पॉइंट पर हमें ज्ञात करना होगा वहाँ पर क्या करेंगे, एक लंबवत रेखा खींच देंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास एक बेलनाकार आकृति है। ठीक है, यहाँ क्षेत्रफल वेक्टर की बात करें तो बाहर की तरफ, यहाँ भी बाहर की तरफ, यानी किसी भी तल पर बाहर की तरफ खींची गई जो लंब रेखा होती है उस क्षेत्रफल की दिशा को बताती है। अगर हम आपसे बात करें ये जो तल है, इस तल की बात करें तो इस पर बाहर की तरफ होगा क्षेत्रफल वेक्टर, किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्षेत्रफल वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। क्षेत्रफल वेक्टर का मतलब किसी समतल पर बाहर की ओर, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर शॉर्ट में, किसी समतल पर बाहर की ओर अभिलंबवत खींचे गए और खींची गई रेखा क्षेत्रफल की दिशा को बताती है, क्षेत्रफल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यह हो गया हमारा। अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, घन कोण किसे कहते हैं। क्या है, घन कोण। बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं परिभाषा जानने के लिए, बस इसका हम सूत्र बता दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जानकारी भी देते हैं कि कोई भी गोलीय पृष्ठ हमारा है, किसी भी गोलीय पृष्ठ के द्वारा, इस गोलीय पृष्ठ के छोटे से हम चाहे पार्ट की बात करें, मतलब कुछ क्षेत्रफल की बात करें, इसके द्वारा इस केंद्र पर जो बना कोण होता है ये कोण, इसे हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। ठीक है, आपको घन कोण का फॉर्मूला याद रखना है, डी ओमेगा, मतलब ओमेगा से हम डिनोट करते हैं, डी ओमेगा बराबर जो होता है हमारा बनता है डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, जहाँ पर डी ए का मतलब होता है छोटा सा क्षेत्रफल, थीटा का मतलब होता है जो हमारे पास क्षेत्रफल वेक्टर और क्षेत्रफल वेक्टर में और ये आर के बीच का जो कोण रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, अगर यहाँ से हम मिला देते हैं, ये आर की दिशा ये हो गई, और मान लीजिए क्षेत्रफल वेक्टर अगर इधर है
तो इनके बीच का जो कोण रहेगा थीटा। ठीक है, ये क्षेत्रफल वेक्टर, अगर हम डीए की बात कर लेते हैं, ये हमारा क्षेत्रफल वेक्टर हो गया, ये हमारा आर की दिशा होगी, इन दोनों के बीच का जो कोण रहेगा उसे हम थीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, और किसी गोले के द्वारा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ, गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण बराबर क्या होता है, 4 पाई होता है। ये आपको याद रखना है। गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण कितना होता है, हमारा 4 पाई होता है। ठीक है, बस इतना ही आज की क्लास में पढ़ाएंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। ये जो आज मैंने पढ़ाया नहीं आने वाला है, लेकिन हाँ, इनका यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।